प्रश्न नंबर 5 दिया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग की प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए छायांकित जो भाग है उसी का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके साथ साथ इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल, और ये इसे एक भाग का क्षेत्रफल हम निकाल करके जितना क्षेत्रफल इसका है उतना क्षेत्रफल इसका भी है, चारों का क्षेत्रफल एक ही है, तो हम करेंगे कि एक का क्षेत्रफल निकाल करके शेष 4 से गुणा कर देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम चतुर्भुज में घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ABCD वर्ग की भुजा हमको कितना दिया है, तो वर्ग की जो भुजा दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमने वर्ग का क्षेत्र पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाला तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जो है इस वृत्त का हमको दिया है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं व्यास किसे कहते हैं, तो त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो R बराबर जो है 2/2 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा तो R बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्र और सभी का जितने भी हैं सभी की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं इसमें ये इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे और इसे चारों को यदि हम मिलाएं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्ग की एक कोने पर वृत्त के चतुर्थांश, एक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल। तो सूत्र वही होगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो चतुर्थांश बोला गया है। तो चतुर्थांश हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त को 4 बराबर भागों में काट दिया जाए तो इसी प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश कहलाता है। और चतुर्थांश जो होता है वह 90 अंश का कोण बनाता है। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 अंश बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है इसका। तो यहाँ से हम निकालेंगे 9 कम 9 चौका 36, तो 22/7 गुणे 4, ये आया है केवल 1/4 का क्षेत्रफल। इसी तरह से कितने चतुर्थांश हैं, तो 4 चतुर्थांश। तो हम लिख सकते हैं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 22/7 गुणे 4, तो 1 का है तो हम 4 का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 से ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 22/7। इसके साथ साथ इसमें जो है बीच में भी वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के बीच में
वर्ग के बीच में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग के बीच में वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 है और आर की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही देगा। इसका भी मान 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस वर्ग का क्षेत्रफल, हम लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हम 4/4 का क्षेत्रफल इसमें जोड़ लेंगे, 4/4 का क्षेत्रफल प्लस बीच में बना वृत्त का क्षेत्रफल, बीच में बना वृत्त का क्षेत्रफल, यहां से हम मान रख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से हम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे, माइनस 4/4 का क्षेत्रफल हमने निकाला है 22/7 आया है, फिर प्लस बीच में बना वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है, इसका भी मान 22/7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, तो जब हर समान तो ऊपर जुड़ जाएगा, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7, तो इसका हम गुणा कर देंगे, 7 छंग 42 और 7 का नाम 7 4 11, 112 माइनस 44/7 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।